तो नारी चाहे तो इस सृष्टि को कहां से कहां ले जा सकती है, नरक बना दे, बिल्कुल सही, स्वर्ग बना दे, मुक्त करा दे। तो विदुषियां भी हुई हैं, पतिव्रताएं भी हुई हैं, योगिनियां भी हुई हैं, स्त्री वीरांगना, ये संत का ही लक्षण हो सकता है। नहीं तो कहता आत्महत्या करके मर जाएगा, सही बात, घर छोड़ के भाग जाएगा। स्त्रियों का पति ही गुरु होता है, बड़ी कृपा है आपकी। यदि पत्नी अनुकूल होती तो संसारी हो जाता, मैं भोगी हो जाता। जब ये इंजेक्शन लगाती है, तब वह है जो पति के मनोभाव को देख करके ही समझ जाए कि पति क्या चाह रहे हैं। युधिष्ठिर ने श्राप दिया कि आज के बाद कोई भी स्त्री कितनी भी गुह्य से गुह्य बात हो, गोपनीय बात हो, छुपा नहीं पाएगी। परधन पत्थर मानिए एक, और दूसरा परत्रिय मात समान। और फिर नीचे गोसाई लिखते हैं इतने में हर ना मिले, इतने में भगवान न मिल जाए। तो जय श्री राधे दोस्तों मैं आपको लगातार भक्तों के, श्रद्धालुओं के, साधु संतों के दर्शन कराता हूँ। इसी कड़ी में मेरे साथ है महाराज जी में अद्भुत ज्ञान है। और दोस्तों आज का जो विषय रहेगा वो रहेगा जो कलयुग में इतना दुराचार हो रहा है, स्त्रियों का जो चरित्र है, ये सारी बातें महाराज जी में बताएंगे। तो जय श्री राधे महाराज जी। नारायण। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीताम्बरा दरुड़बिंब फलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायण 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 नारायण। देखिए, यद्यपि सृष्टि का संचालन और सृष्टि का विस्तार पुरुष और स्त्री से ही हुआ है। ब्रह्मा जी से लेकर ब्रह्मा जी के प्रारंभ काल में सृष्टि का जब प्रादुर्भाव हुआ तो दाहिनी भुजा से स्वयंभू मनु और बाईं भुजा से शतरूपा, वहां से सृष्टि का प्राकट्य हुआ, विस्तार हुआ। आगे चल करके भागवत में वर्णन आता है, राजा वेन दुराचारी था और जब हुंकार करके ऋषियों ने उसका शरीर नष्ट कर दिया तो डाकू पनप गए। फिर प्रजा की शिकायत गई ऋषियों के पास, कब क्या करें, इससे तो वही अच्छा था। तो उन्होंने राजा वेन के दाहिनी भुजा को मंथन किया तो महाराज पृथु का जन्म हुआ, और बाईं भुजा का मंथन किया तो अर्ची देवी का जन्म हुआ। इसका अर्थ यह है कि सृष्टि का जो संवर्धन है वो बिना स्त्री के नहीं संभव है। पुरुष और स्त्री से ही सृष्टि होती है, लेकिन कहीं कहीं भगवती जगदम्बा के स्वरूप ही है स्त्री। इसमें तीन तरह की, सात्विक राजस तामस, तीन तरह की होती है प्रवृत्तियां। जो सात्विक तरह की स्त्री होती है, ऐसी शिष्य होते हैं, पुत्र होते हैं, पत्नी होती है। उत्तम वह है जो पति के मनोभाव को देख करके ही समझ जाए कि पति क्या चाह रहे हैं। ये उत्तम प्रकृति की है जी। मध्यम प्रकृति की वो है कि पति ने एक बार आदेश किया तुरंत उसका पालन, ये मध्यम कोटि की है। अच्छा। और अधम कोटि की वो है कि पति के आदेश पर आदेश टाले जा रही हैं और बल्कि कुत्सित भाव से उत्तर दे रही हैं, वो अधम कोटि की है। इसमें महाभारत में भी कथा मिलती है कि कर्ण के पुत्र होने का राज कुंती देवी दबा के बैठ गई। पांडवों को नहीं पता था, किसी को नहीं पता था भगवान श्री कृष्ण के तरफ। तो युधिष्ठिर ने श्राप दे दिया कुंती के माध्यम से समूची नारी जाति को। अच्छा। युधिष्ठिर ने श्राप दिया कि आज के बाद कोई भी स्त्री कितनी भी गुह्य से गुह्य बात हो, गोपनीय बात हो, छुपा नहीं पाएगी, पेट में नहीं रख पाएगी जी, है ना, छुपा नहीं सकती है। ये युधिष्ठिर का श्राप है। नामदेव जी सारे बच्चों को विट्ठलनाथ का स्वरूप मानते थे। भगवान दिखते थे उनमें। तो एक दिन गन्ना लेकर के, पोटली गन्ना की लेकर के खेत पे से आए, बाहर गांव के बच्चे मिल गए, काका जी तो एक ही गन्ना सबको। अब गांव में चुगल खो तो सब जगह होते हैं, एक गन्ना शेष रह गया। तो किसी ने घर पर जाके कह दिया, इनकी पत्नी बड़ी कर्कशा थी, बहुत, नामदेव जी।
उन्होंने कहा कि देखो सब गन्ना बांटे आए और एक गन्ना घर में लेके आ रहे हैं। बोला अच्छा आने दो। वास्तव में एक ही गन्ना था, सब बांटे आए। तो उन्होंने पूछा नहीं, वो गन्ना हाथ से छिना करके और एक मारा नामदेवी में, तो गांठ पैसे लगा, घुटने पे वो टूट गया। नामदेव जी के मारा था? नामदेव जी की। अब इतने पे आज पत्नी ने आज की स्त्री तो तलाक हो जाता, संबंध विच्छेद हो जाएगा। लेकिन भक्त थे क्योंकि नामदेव संत थे। तो जो गन्ना का टुकड़ा जमीन पर गिर गया, उसको उठा करके मुस्कुरा के पत्नी की तरफ देख के बोले हम वैसे भी दो ही हैं घर में, तुम्हारे हाथ में लगाए हुए तुम चूस लो और मेरे हाथ में लगाए हुए मैं खा लेता हूं। एक तो दिन भर में कई बार इस प्रकार का अपमान करना। तो नामदेवी ठाकुर जी को हाथ जोड़ के एकांत में बड़ी प्रार्थना करते थे, बोले प्रभु बड़ी कृपा है आपकी, यदि पत्नी अनुकूल होती तो संसारी हो जाता, मैं भोगी हो जाता। जब ये इंजेक्शन लगाती हैं तभी आपकी याद आती है। तब मैं आपकी तो रास्ता ही खुला मिलता है, उनको मिलता नहीं, तो आपकी तरफ भागता हूँ। तो आपके बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। और उधर तुकाराम जी की पत्नी वो पतिव्रता थी, पति की आज्ञा का पालन करने वाली। सवेरे पति लेटे हैं तब तक वो उठ करके शौचादि स्नान आदि कृत्य से निवृत्त होकर के और गर्म पानी रख दिया, चलो उठो 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 स्नान कर लो शौचादि नियमों से। और वहाँ से आए तो बोले कपड़े रख दिए मैं बाथरूम में, आप स्नान कर लो। तब तक बोले बर्तन साफ करके रख दिए, ठाकुर जी की सेवा कर लो। तो वो ठाकुर जी का धन्यवाद करते थे, प्रभु ऐसी पत्नी आपने दी है, मैं जाने कहाँ भटकता होता। ये तो सवेरे से आपके चरणों में लगाए रखती है मुझे सारे दिन। तो एक की ये संत का ही लक्षण हो सकता है। प्रतिकूल स्थितियां, एक की प्रतिकूल स्थिति है, एक की अनुकूल है। लेकिन अनुकूलता में और प्रतिकूलता में दोनों में भगवत कृपा का अनुभव करना, समानता भगवान की है, सही कृपा का अनुभव करना, ये संत का ही लक्षण हो सकता है। नहीं तो क्या तो आत्महत्या करके मर जाएगा, सही बात, घर छोड़ के भाग जाएगा। तो स्त्री के संसार में बहुत सारे रूप हैं। ये तो घोर संसारी स्त्रियां हैं। कालिदास को भी तो महाराज जी उनकी पत्नी नहीं हो गया, तुलसीदास जी को, लेकिन वो साइड बदल गई। बिल्कुल सही। बीज अंदर यदि भक्ति का और ज्ञान का पड़ा हुआ है तब तो भगवत मार्ग में ले जाएगा। और बीज भक्ति का नहीं है और पत्नी के द्वारा उपेक्षित हो गए, तिरस्कृत हो गए, तो या तो आत्महत्या कर लेगा या घोर संसारी हो जाएगा कहीं। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि स्त्री तो विदुषियां भी हुई हैं, पतिव्रताएं भी हुई हैं, योगिनियां भी हुई हैं, स्त्री वीरांगनाएं भी हुई हैं, देवी सब तरह की हुई हैं। बिल्कुल सही बात। तो कलयुग में ऐसा क्यों होता है महाराज जी? नहीं, ये तो युग का प्रभाव तो पुरुषों पर भी है। केवल हम स्त्रियों को ही टारगेट नहीं कर सकते। कलयुग में क्या शराबी नहीं है, पुरुष के मांसाहारी नहीं है, कि डाकू नहीं है, कि बदमाश नहीं है, सब तरह के। देखो निम्नता जो आई है, जो दोष आए पूरे समाज में आए हैं जी। एक वर्ग को हम टारगेट करके नहीं कह सकते। जहाँ स्त्रियों के पतन का आया है वह पुरुषों में भी पतन हुआ है जी, बिल्कुल सही है ना। तो पुरुषों का पतन भी कहीं ना कहीं हेतु है इसका। स्त्री के जो कर्तव्य और अधिकार है उसको देने में पुरुष कहीं ना कहीं अक्षम रहा है। अच्छा, ठीक है, उसका कर्तव्य कहीं नहीं हो पा रहा तो प्यार से हम उसको समझा दें। दंडनीय ही नहीं है हर बात पर। यदि स्त्री कहीं दोष युक्त है तो उसको हम समझा करके शास्त्रीय विधि से, विद्वान है, समझदार हैं आप, तो उसको संस्कार दे सकते हैं, संस्कार दे सकते हैं। लेकिन उसको हम संस्कारी चाहें, बड़े भाई को तो हम राम जैसा देखना चाहते हैं, ये स्वयं हम लक्ष्मण नहीं बनना चाहते। लेकिन स्त्री कलयुग में धर्म से, अपने जो पत्नी धर्म है उससे विमुख हो चुकी हैं। हाँ, ये मैं देखता हूँ बहुत ही। पुराणों में तमाम प्रमाण है। एक आधुनिक सूत्रावली ग्रंथ है, उसमें सूत्र आता है कि स्त्रीणाम पतरेव गुरु, स्त्रियों का पति ही गुरु होता है जी, सही बात है ना। पति की सेवा करे। स्त्री कहीं भी दीक्षा भले न ले, स्त्री कहीं शास्त्रार्थ न करे, भले मंदिर न जाए, और कोई धर्म कर्म संपन्न हो पाए न हो पाए कोई बात नहीं, भगवान नाम का स्मरण और पति की सेवा हमेशा जी, इतने सही उद्धार हो जाएगा। बिल्कुल सही। गोसाई जी ने एक दोहा लिखा है, और शायद एक श्लोक का वो अनुवाद ट्रांसलेशन करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि तुम मंदिर मत जाओ, कोई भी धर्म का कार्य, शास्त्रों को मत पढ़ो, मंदिर मत जाओ, तपस्या मत करो, तीर्थ मत जाओ, दान पुण्य मत करो, यज्ञ मत करो, तप मत करो, कोई काम मत करो,
केवल 2 टैबलेट मेरे पास ऐसी हैं कि गले से नीचे उतार लो, बड़े से बड़ा कैंसर भी खत्म हो जाएगा। कैंसर का मतलब भवसागर का रोग, भवरोग। बोले कौन कौन सी? तो गोसाई जी कहते हैं कि पर धन पत्थर मानिए, पहला सूत्र, पहली टैबलेट है। दूसरे का धन कितना भी पड़ा हो, हमारे लिए मिट्टी है, हमारा अपना कमाया हुआ धन हमारा अपना है। बिल्कुल सही है। पर धन पत्थर मानिए और परप्रिय मात समान। दूसरे की स्त्री बुजुर्ग है तो माता है, युवा है बराबर की है तो बहन जी है, छोटी है तो बिटिया है। ये 3 के अलावा चौथा कोई स्थान नहीं है। तो पर धन पत्थर मानिए एक, और दूसरा परप्रिय मात समान। और फिर नीचे गोसाई लिखते हैं इतने में हर ना मिले, इतने में भगवान न मिल जाए तो तुलसीदास जवान वादा करता हूं मेरी जिह्वा को काट लेना। अच्छा, 100% बात करते हैं। इतने में भगवान खोजते हुए तुम्हें भगवान को खोजने कहीं नहीं जाना है, भगवान की खोज नहीं करनी है, कोई तपस्या, कुछ कोई धर्म का कारण नहीं करना। ये 2 सूत्र और ये सब दोनों बातें अंदर की हैं, इनमें बाहर से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल सही। कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि व्यक्ति भी भगवत प्राप्ति कर सकता है। ये तो कभी मंदिर नहीं गया, कभी तीर्थ नहीं गया, कभी सत्संग नहीं किया, कभी कथा नहीं सुनी, कुछ नहीं किया। लेकिन ये 2 सूत्र, दूसरे का धन मिट्टी के समान, दूसरे की स्त्री माँ के समान, यदि 2 बातें जीवन में आ गई हैं, इतने में हर ना मिले तो तुलसीदास जवान मैं वादा करता हूं। अच्छा, तो स्त्री भगवत प्राप्ति भी करा सकती है। स्त्रियों में, महिलाओं में, नारी में वो भी ताकत है। नारी में वो भी ताकत है कि सदग्रस्त बना सकती है। नारी चाहे तो संतान को वीर बना दे, धर्मज्ञ बना दे, तपस्वी बना दे, योगी बना दे, ज्ञानी बना दे। क्यों? गर्भ में तो उसी को पालन करना है, संतान को। तो उस 9 महीने के बीच में नारी का कैसा स्वभाव, व्यवहार, आचरण, चिंतन रहा है, संतान वैसी ही उत्पन्न होगी। बिल्कुल। घोर संसारी रही है तो संतान संसारी रहेगी। पत्नी है तापसी रही है, भक्ति स्वभाव की रही है तो भक्त उत्पन्न होगा। पत्नी है ज्ञानी स्वभाव की रही है, गीता का पाठ किया है, मानस का पाठ किया है तो विद्वान पैदा होगा। उसने वो 9 महीने का जीवन कैसे गुजारा है, ठीक 2 कॉपी आएगी बच्चे में। तो नारी चाहे तो इस सृष्टि को कहां से कहां ले जा सकती है, नरक बना दे, बिल्कुल सही, स्वर्ग बना दे, है मुक्त करा दे। ये नारी हमारे यहाँ नारी के धर्मशास्त्रों में विविध रूप है।